नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया, आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम लखीमपुर में मौजूद हैं और लखीमपुर में जो ये मंडी है लखीमपुर की, ये पूरी किसानों से खचाखच भरी हुई है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश से किसान यहाँ पर जमा हो रहे हैं। हमारे साथ लखीमपुर के ही किसान नेता गुरमीत मांगट जी हैं। उनसे जानेंगे कि आज यहाँ पर किसान क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं। देखिए, पहली मांग तो जो तिकोनिया कांड में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके 120B में उनको जेल में डाला जाए और मंत्रिमंडल से हटाया जाए, जबकि इस चीज़ के बहुत एविडेंस है कि उनकी ही सारी प्लानिंग के तहत ये हुआ है। दूसरा, जो सरकार MSP नहीं दे रही है किसानों को, अभी MSP कमेटी का गठन किया, उसमें भी जो सरकार ने खेल खेला वो आपसे छुपा नहीं है। उसके अलावा जो हमारा तिकोनिया समझौता हुआ था, उस तिकोनिया मतलब लखीमपुर का? हाँ, लखीमपुर का जो नरसंहार हुआ था, उसमें भी जो किसानों को जैसे 10-10 लाख जो घायल हुए थे, 10-10 लाख का कंपनसेशन मिलना था, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो गन्ना किसान हैं, 1.5 2 साल से उनका भुगतान नहीं हुआ। और ख़ास करके जो बजाज चीनी मिल है, जैसे हमारे ही ज़िले में बजाज की 3 चीनी मिलें हैं और 1.5 साल का पिछले 2 सीजन्स का बकाया है। अब आप बताइए कि किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो किसान कहाँ जाएगा। MSP मिलती नहीं है। और एक हमारे धरने की ये बात है कि इस वक्त जितने भी किसान हैं पूरे भारतवर्ष में, उनके जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए, क्योंकि अगर आप कॉरपोरेट घरानों का करोड़ों अरबों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं या उनको कंसेशन दे सकते हैं, तो देश के अन्नदाता को क्यों नहीं दे सकते, जो अपना दिन रात लगा के अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट पे इतना रिस्क लेता है, उसको आप कुछ नहीं करते। और जो कॉरपोरेट है, जो बैंक से लोन लेके हमारा ही पैसा लोन लेकर डकार जाता है, उसको आप बड़े बड़े कंपनसेशन देते हैं। लखीमपुर जो कांड हुआ उसमें जो समझौता हुआ था किसान नेताओं के साथ, आप लोगों के साथ, आप लोग भी उसमें शामिल थे, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्या कारण है? वो संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। कारण देखिए, कारण काफ़ी रहे हैं। जैसे पहला, हमारे साथ जब समझौते में ये बात हुई थी कि किसानों के ऊपर इरादा कत्ल का मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन था। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी कावड़ यात्रा चली है, तो कहीं पर अगर कोई थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो लोगों ने क्या कहते हैं, गाड़ियां तोड़ दी, थानों तक को यूपी में आग लगा दी गई। तो क्या वो उग्रवादी थे? नहीं, वो अपना चल रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। वैसे ही तिकोनिया में भी हमारी सभा समाप्त हो गई थी, किसान घरों को वापस जा रहे थे और उनके ऊपर इरादे कत्ल से हमला किया गया। तो सेल्फ डिफेंस में, हीट ऑफ द मूवमेंट में हमारे लड़कों ने भी कर दिया। अब उनके ऊपर इरादा कत्ल तो बनता ही नहीं है, कायदे से नहीं बनता है। तो वो हमारे जो 4 किसान हैं वो निर्दोष, उस कंटेक्स्ट में निर्दोष हैं और उनके ऊपर ये झूठा मुकदमा है 3 इरादा कत्ल का, वो हटाया जाए। एक्सीडेंटल ठीक है, हम ये नहीं कहते कि दूसरे पक्ष का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। और ये शुरुआत उनकी तरफ से की थी, उसके रिएक्शन में हमारे लोगों ने जो किया, ठीक है, उसमें भी कुछ जाने गई। लेकिन इसके अलावा हमने कुछ जानें बचाई भी हैं भाजपा के लोगों की, भीड़ से निकाल के सही सलामत पुलिस के भी हवाले किया। तो एक तो हमारे उन किसानों को रिहा किया जाए। दूसरा, जो घायल हुए थे किसान 10-10 लाख का, जैसे मैंने आपको बताया मुआवजा, पहले इन्होंने बोला कि अभी आप मेडिकल दीजिए, चार्जशीट SIT के सामने पेश करिए, स्टेटमेंट करवाइए, उसके बाद देंगे। हमने वो कर दिया। फिर बोला चार्जशीट फाइल होने दीजिए तब करेंगे। उसके बाद आ गया जी, अब चोन आ गया, इलेक्शन आ गया है, ठीक है, अब हम अभी दे नहीं सकते। अब इलेक्शन ख़त्म होके नई इन्हीं की सरकार दोबारा बन गई है, तो जो 12-13 लोग हमारे गंभीर लोग जख्मी थे, उनको नहीं कुछ कंपनसेशन मिला गया। उसके अलावा हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, किसान आंदोलन में तराई क्षेत्र की बढ़ चढ़ के भागीदारी रही है पूरे आंदोलन में। लेकिन जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो हमारे यहाँ पर सिख कम्युनिटी के खास करके किसानों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जाने शुरू हो गए हैं। अब आप बताइए कि उन किसानों को सरकार ने लाकर बसाया यहाँ पर, अब वो 50 सालों से वो खेती कर रहे हैं, इस ज़मीनों को आबाद किया, जंगल काटे और लगान भी भर रहे हैं।
तो उसके बाद आप नोटिस कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग, कि इनको टारगेट करके तो किसानों सिखों को तराई इलाके में टारगेट किया जा रहा है। रामपुर से लेके लखीमपुर, रामपुर जैसे पूरे तराई में रामपुर से लेके लखीमपुर तक किसानों को तंग किया जा रहा है फॉरेस्ट के नोटिस थमा के। तो हमारी एक ये भी जो हमारी यूपी एसकेएम की एक ये भी मांग है कि जो वो ज़मीनों पे किसान हैं उनको उनका मालकाना हक दिया जाए, जैसे कई और सूबों में भी है। उसके अलावा जो गन्ना भुगतान, हमारा ये गन्ना क्षेत्र है, इसी लखीमपुर खीरी में 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और यहाँ पर वादा करके गए थे कि 14 दिन में हमारी सरकार बनेगी तो 14 दिन में भुगतान होगा, और वो 2014 से 2022 आ गई है। हमारे लोग मिलों के आगे भीख मांग रहे हैं, हमारी पेमेंट कर दो, बच्चों की फ़ीस देनी मुश्किल हो गई है, इलाज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ की जो मेन फसल है वो गन्ना है। जी, तो अभी आपने सुना गुरनवनीत मांगट से कि लखीमपुर और जो तराई पूरा क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर किसानों की क्या स्थिति चल रही है, जिसकी वजह से 3 दिन किसानों ने लखीमपुर में धरना लगाने की जो ये कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि पूरी जो मंडी है ये किसानों से भर गई है। हर एक शेड के नीचे किसान मौजूद हैं। हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बहुत जगहों से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। जो मेन बातें निकल के आ रही हैं वो यही निकल के आ रहे हैं कि जो तराई बेल्ट में जो सिख किसान हैं उनको तंग किया जा रहा है, उनकी गन्ने की पेमेंट नहीं की जा रही, उनकी ज़मीनों के नोटिस थमा दिए हैं, जबकि खुद सरकार ने ही वो ज़मीनें उनको अलॉट की थी। इसके अलावा किसानों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं लखीमपुर हत्याकांड के मामले को लेकर। इन सारी, और जो समझौता हुआ था किसानों के साथ लखीमपुर हत्याकांड का सरकार के वो लागू नहीं हो पाया है। न अजय मिश्रा के खिलाफ 120 के जो कॉन्स्पिरेसी का जो मुकदमा दर्ज हो पाया है, और इसके अलावा किसानों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसका विरोध भी ये किसान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम कुछ किसानों से आपकी बातचीत भी करवाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए गाँव सवेरा।